अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज ईद का थर्ड डे है और सुबह सुबह ही है, मतलब 9-10 बजे का टाइम है। तो बस मैंने चाय पी है। मम्मा को मैंने बोला कि मेरा अभी दिल नहीं कर रहा खाना खाने को, तो मैंने अभी नाश्ता नहीं करना, अभी मैं थोड़ी देर बात करूँगी। और बाबा के साथ कुछ काम भी करवाना था, लेकिन फिर फूफो की कॉल आ गई कि आज आपका लंच हमारी तरफ है, तो आज आपने इधर आना है और हमें एक काम भी था ज़रूरी, वो करना था। पापा ने तो पहले बोला कि वो काम करते हैं, जब पापा करने लगे हैं तो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर उन्होंने बोला कि रहने देते हैं, हमसे नहीं होगा। फिर हमने तैयारी स्टार्ट की और ये ड्रेस मैंने निकाला ब्लैक कलर पहनने के लिए। और फिर मैंने जल्दी जल्दी शावर लिया, ड्रेस पहना और ये मैं झुमकियाँ साथ पहन रही हूँ। बहुत जल्दी रेडी हुए, 10 मिनट में पापा ने बोला रेडी होना है, तो 10 मिनट पहले प्रोग्राम बना उनका जाने का। बस फिर मैं फटाफट रेडी हुई हूँ और बस मैंने चेंज किया और फिर हम गाड़ी में बैठ गए हैं। अब चाचू लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, वो हमारा कर रहे थे, हमारे लिए वेट कर रहे थे कि हम रेडी हो जाएं, और हम उनका कर रहे थे कि अभी तक वो रेडी नहीं हुए। और फिर हम उनसे पहले जल्दी रेडी होकर गाड़ी में बैठ गए हैं, तो हम उनसे पहले निकल पड़े और वो हमारा इंतज़ार करते रहे कि पता नहीं है हम अभी तक रेडी नहीं हुए। फिर हम आगे फूफो की तरफ, तो चाचू लोग भी जब पता चला कि हम निकल पड़े हैं घर से, तो वो भी फिर साथ साथ हमारे पीछे पीछे आ गए। तो बस साथ ही फूफो का घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 मिनट में हम उधर पहुंच गए हैं। तो फिर हम इधर आके बैठे हैं अभी। तो खाना वगैरह सारा कुछ रेडी था, तो हमारे वेट कर रहे थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे काम की वजह से। तो पहले उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई है और मेरे कज़न जो हैं वो कहते हैं कि आप ही मुझे ना फ़ेंटा दे दो, फ़ेंटा। और मुझे खुद इतनी ये पसंद है, मुझे इतनी कोक या दूसरी स्प्राइट अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे ये अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने बोला मैंने तो नहीं एक्सचेंज करनी है, आपको जो आ गई आपके हिस्से की अब वो आप पियो, मैंने तो यही वाली पीनी है क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट है। उसके बाद फिर खाना उन्होंने साथ ही लगा दिया क्योंकि सब कुछ रेडी था, लंच पे तो बुलाया था ज़ाहिर, तो फिर उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर सारा सेटअप कर दिया और लगा दिया दावत का जो भी था। तो उसमें थे चावल, और चावल उन्होंने बनाए थे सिंपल क्योंकि बच्चे सारे सिंपल चावल पसंद कर रहे थे। गोश्त खा खा के हर कोई जो है तंग आ गया था। तो साथ में उन्होंने ये दही भल्लियाँ जो भी हैं कुछ भी बोले वो था, साथ में 2-3 तरह के गोश्त के सालन थे, एक बड़ा गोश्त का, एक बकरे का, और पापा के लिए उन्होंने स्पेशल अलग बकरे के लिए बनाया था क्योंकि पापा नमक वाला सालन नहीं खाते हैं। फिर मैंने सबको चावल वगैरह डाल के दिए हैं, सबको सबको जितने बच्चे हैं बड़े हैं सबको मैंने जो है चावल वगैरह डाल के दिए प्लेट्स में। फिर मैंने एंड पे अपने लिए डाले हैं। तो आलू वाले चावल थे ना, बच्चे पहले कह रहे थे अब भी अगर चावल ना हुए तो फिर हम रोटी खाएंगे, और मुझे रोटी नहीं खानी है क्योंकि हम 2 दिन लगातार हो गए गोश्त खाते हुए, अब हमने रोटी नहीं खानी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर चावल नहीं हुए हैं तो हम घर जाके बना लेंगे, तो अभी थोड़ा सा बस खा लो ताकि उनको बुरा फील ना हो। तो उन्होंने वैसे ही हमारे लिए स्पेशली चावल बना दिए, तो उनको पता था कि बच्चे जो हैं वो गोश्त वाले चावल खाने वाले तो हैं नहीं। फिर बाद में उन्होंने जब खाना वगैरह हमने खा लिया तो उन्होंने आइसक्रीम सर्व की है, और बहुत मज़े की थी आइसक्रीम, बाज़ार से ही लेकर आए थे, घर तो नहीं बनाई थी, ज़ाहिर है इतनी गर्मी है घर में कौन बनाए, अब हर चीज़ घर में बनाने से बंदा रहा। तो बहुत मज़े का था, सारे हम लोग बस खाना वगैरह खा के एंजॉय कर रहे थे, बातें शातें हो रही थी, चाचू पापा और मामू लोग जो थे वो आपस में बातें करने लगे अपनी। फिर कज़न ने मुझे ये पिज़्ज़ा दिया, कहती आप ये खा के तो देखो कितना मज़े का है। तो वो मेरे साथ मजाक कर रही थी, मैंने कहा ये क्या, ये कैसा पिज़्ज़ा हुआ है? तो कहती है ये खट्टा मीठा पिज़्ज़ा, बच्चों की जो खाने वाली चीज़ें हैं। खैर मैंने टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा, खट्टा मीठा था। उसके बाद फिर हम वापस आ गए हैं और बस हम 2 घंटे उधर रहे होंगे और ज़्यादा देर रहे ही नहीं, बैठे नहीं, बातें शातें थोड़ी थोड़ी की। उनको अपने काम थे और फूफो का घर भी बन रहा था, तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो जल्दी आ गए कि हमें भी घर में काफ़ी काम था। दादा बहू को अकेले छोड़ के इधर जगे हुए थे। आंटी पास थी उनके दादा बहू के, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है उनको मेडिसिन और खाना वगैरह देना होता है, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी आ गए। उसके बाद सारे शाम हो गई थी, भूख लगी नहीं थी। फिर बाद में रात को मैंने कहा कि नूडल खा लेते हैं, और तो कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, रोटी खाने को तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने और सिस्टर ने अपने लिए नूडल्स बनाए, मामा पापा ने तो रोटी पता नहीं खाई ही नहीं थी। और फिर हम दोनों ने अपने लिए नूडल्स बना लिए। मैंने बनाए चिकन नूडल्स, उसने बनाए चटपटा नूडल्स क्योंकि उसको चटपटा पसंद है और मुझे चिकन पसंद है, मैं चटपटी चीज़ें कम खाती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए बना लिए थे, मैं खा रही थी, अभी वो अपना बना रही थी। फिर उसके बाद हमने छत पे जाना था और चारपाइयाँ वगैरह निकाल के ना इतने थके हुए तो बस मैंने सो जाना, तो मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी।
नेक्स्ट डे सुबह फिर मम्मा को बोला सुबह सुबह मम्मा चावल बना दें, क्योंकि हम 2 दिन से मम्मा बोल रहे चावल बना दें। फिर मम्मा ने सुबह सुबह उठ के ना 8-9 बजे हमें चावल बना दिए कि ना बच्चे जो हैं वो 2 दिन से कह रहे हैं, तो अब मैं बना ही दूँ टाइम से, फिर उन्होंने खाने हैं। तो रोटी तो हमने खानी नहीं थी, फिर मम्मा को बोला कि यही बना दें, फिर मम्मा ने ये बनाए अपने लिए। फिर दादी अम्मी लोगों को प्लेट दी एक चावल की, बच्चे भी उधर थे, उनका भी दिल कर रहा था। साथ में मम्मा ने वो पता नहीं क्या होती है कि ओजरी, जो पता नहीं कैसे खा लेती, इतनी उसकी स्मेल होती। मैं तो किचन में उस टाइम नहीं गई थी, मैंने 3-4 घंटे जो है ना अपने रूम को लॉक करके रखा थी, इतनी स्मेल आ रही थी ओजरी जो मम्मा ने बनाई थी। तो पता नहीं उनका हौसला है कि वो ऐसे पता नहीं कैसे बना लेती हैं, हमसे तो किचन में जाया भी नहीं जाता, आसपास में से भी गुजरा नहीं जाता। उसके बाद चावल खाए हैं तो पार्सल आ गया था आंटी का, तो मैंने पार्सल रिसीव किया, वो घर पर नहीं थी, तो फिर मैंने उनका पार्सल जो था वो रिसीव किया। तो मैंने देखा इतना हल्का पार्सल था ना, इतना हल्का सा, तो खैर मैंने संभाल के रख लिया कि जब वो आएंगे उनको दे दूँगी। फिर अंकल एक आए हुए थे, ये सेल कर रहे थे और मुझे ना ये बहुत पसंद है, तो मैं बचपन में इन्हें पसंद करती होती, खाती होती भी थी। इसे कैंडी कॉटन भी कहते हैं, और ये साथ में पतीसा था, मुझे तो बहुत पसंद है ये दोनों चीज़ें, और मैं लाजमी खाती हूँ जब भी कभी मुझे मिले। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया था, सिस्टर ने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया था, मैंने ये बर्गर ऑर्डर किया था, जिंगर बर्गर। मुझे पास्ता इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने लिए जिंगर बर्गर जो है वो ऑर्डर कर लेती होती हूँ। साथ में मैंने हॉट विंग्स भी ऑर्डर की थी, और हॉट विंग्स मैंने फिर खा ली थी, बस जिंगर बर्गर था तो मुझे याद आया कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ, तो फिर मैंने जो है वो जिंगर की वीडियो बना ली। उसके बाद मौसम जो है वो इतना प्यारा हो गया था, ठंडा ठंडा, और बारिश जो है वो हल्की हल्की हो रही थी, फिर रुक गई थी। तो मैंने कहा कि चलो वेदर दिखा देते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वेदर कर दिया, ईद पे ठंडा ठंडा मौसम हो गया, वरना इतनी शदीद गर्मी है ना इधर पंजाब में कि हद है। और पंखे के बगैर तो या गुजारा है ही नहीं है। अगर आपके पास पंखे घर में तो लाजमी होने चाहिए, अगर आपके पास एसी नहीं है तो हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है अब जिनके पास एसी नहीं है तो वो फिर फ़ैन ही यूज़ करेंगे ना। फिर मैंने मम्मा को बोला कि आइसक्रीम खानी है, आज आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, फिर मम्मा ये लेकर आई, तो बस आइसक्रीम खा रही हूँ साथ साथ, और साथ में अपना व्लॉग जो है वो भी एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।